फाइनली हम फैंस को जिस चीज का बेसब्री से इंतजार था वो पल आज आ ही गया है, यानी कि फाइनली एमसीयू ने थॉर लव एंड थंडर मूवी का 1.5 मिनट का एक टीजर कल रिलीज कर दिया है, जिसका हम फैंस को बेसब्री से इंतजार था। और एमसीयू ने हम फैंस के डिमांड पर थॉर लव एंड थंडर के टीजर को रिलीज कर दिया है। वैसे तो एमसीयू वाले डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी की प्रमोशन पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि एमसीयू की तरफ से पहले वही मूवी आने वाली है और वो नहीं चाहते हैं कि उस मूवी का हाइप थॉर लव एंड थंडर के ट्रेलर की वजह से फीकी पड़ जाए, यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी से फैंस का ध्यान हट जाए। और इसलिए एमसीयू वालों ने सिर्फ एक 1.5 मिनट का टीजर ही हमें दे दिया है, जिसमें हमें स्टोरी के बारे में तो ज्यादा पता नहीं चलता है, बट फिर भी मूवी में बहुत सारे माइंड को ब्लॉक कर देने वाले डिटेल्स हैं जो कि आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहे, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो एवरीवन, दिस इज सरफराज, आप देख रहे हैं सुपर हीरो मल्टीवर्स और आज हम करने वाले हैं थॉर लव एंड थंडर ट्रेलर का ब्रेकडाउन और रिव्यू, जहां हम टीजर में दिखाए गए डिटेल्स पर भी बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मिनट, सेकंड और मिली सेकंड, चलिए खोलता हूं मैं अपने इन्फॉर्मेशन का पिटारा। मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी के बाद आ रही है, तो हो सकता है कि अभी बताए गए कुछ सीन्स हमें टीजर में एमसीयू वाले ने ऐसे ही दिखाया होगा, हो सकता है कि वो सीन मूवी में हो ही ना, ये बात मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। टीजर की बात करें तो पहले ही शॉट में हमें थॉर दौड़ता हुआ दिखता है। थॉर के दौड़ने वाले सीक्वेंस में उसकी तीनों जनरेशन दिखाई गई है, जहाँ हमें 8 साल का थॉर, टीनेज वाला थॉर और हमारे क्रिस हेम्सवर्थ वाला थॉर भी देखने को मिलता है। फिर हमें थॉर के डिफरेंट शॉट दिखाए जाते हैं, जहाँ हमें वो अलग अलग कॉस्ट्यूम में भी दिखता है और बैकग्राउंड में हमें उसकी वॉइस भी सुनाई जा रही है, जहां वो ये कह रहा है कि जो हाथ पहले जंग करने के लिए उठते थे अब वो पीस के लिए उठते हैं, यानी कि शांति के लिए उठते हैं। जिससे हमें ये पता चलता है कि एवेंजर्स एंड गेम के इवेंट के बाद थॉर का कैरेक्टर काफी चेंज हो गया है और वो अब जंग नहीं चाहता है, वो अब लड़ना नहीं चाहता है, वो अपने को पहचानना चाहता है और वो पीस के रास्ते पे चलना चाहता है, शांति के रास्ते पे चलना चाहता है। और फिर हमें मार्वल का लोगो दिखाया जाता है, जिसके बैकग्राउंड को डार्क रखा गया है, जो नॉर्मली एमसीयू वाले करते नहीं है। और डार्क के साथ साथ एमसीयू के लोगो के बैकग्राउंड को थोड़ा पर्पल वाला कलर भी दिया गया है, जिस बैकग्राउंड को देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि ये गॉड द गॉड बूचर का रेफरेंस हो सकता है, क्योंकि गॉड द गॉड बूचर का कलर भी ब्लैक और पर्पल ही दिखाया गया है कॉमिक्स में। मैं आपको बता दूं कि गॉड द गॉड बूचर ही इस शो का मेन विलन होने वाला है, और आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं कि इस कैरेक्टर का रोल मूवी में क्रिश्चियन बेल जैसे ग्रेट एक्टर प्ले कर रहे हैं, जो अपने आप में ही एक इंटरेस्टिंग बात है। अगले ही सीन में हमें फैट थॉर दिखाई देता है, जो कि उस सीन में वर्कआउट करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एंड गेम में हमें फैट थॉर दिखा था जो कि अब फुल्ली मोटिवेटेड दिख रहा है, इसलिए ये बंदा बॉडी बनाने में लगा हुआ दिख रहा है। और ये जिस जगह पे वर्कआउट कर रहा है, जिसे देखकर ये लग रहा है ये किसी और प्लेनेट का ही सीन है, थॉर गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी के साथ आया होगा। और इसी सीन में हमें एक स्केलेटन भी दिखता है, जो कि किसी जायंट एलियन क्रिएचर का है, जो प्रोबेबली उसी प्लेनेट का रहा होगा। और थॉर के इस पीस वाले फॉर्म को देखकर लगता है मूवी में गॉड द गॉड बूचर के आने के बाद ही हमें थॉर का कैरेक्टर फुल्ली एक्शन मोड में दिखने वाला है। उससे पहले हमें थॉर का कैरेक्टर ज्यादा फाइट करते हुए मूवी में नहीं दिखेगा। खैर, उसके बाद हमें पीटर क्विल यानी कि स्टार लॉर्ड का कैरेक्टर देखने को मिलता है, जो इस सीन में थोड़ा जेलस दिख रहा है, क्योंकि वर्कआउट करने के बाद थॉर को अपनी पुरानी वाली मस्कुलर बॉडी वापस मिल गई है, जो कि हमने इससे पहले उसे वर्कआउट करते हुए देखा था, जिसके बाद हो सकता है कि थॉर अपने पुराने वाले शेप में आ गया हो। और क्योंकि थॉर एक गॉड है, ऐसा हो सकता है कि वर्कआउट के साथ साथ थॉर के विल पावर्स ने भी उसकी बॉडी को शेप में ला दिया है, क्योंकि कोई आम इंसान इतना जल्दी अपने बॉडी को मेंटेन नहीं कर सकता है। और इसी सीन में हमें गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी से पीटर क्विल के अलावा मैंटिस का कैरेक्टर भी दिखती है। बैकग्राउंड में हमें बहुत सारे एलियंस भी दिखते हैं इस सीन में, जो कि देखने में आदिवासी टाइप के एलियंस लग रहे हैं, और वहीं पे उनका किंग भी हमें देखने को मिल रहा है, जहां थॉर और गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी यानी कि एज गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी उस प्लेनेट पर आए होंगे अपने एडवेंचर के दौरान। और हो सकता है कि थॉर का वर्कआउट का सीन इसी प्लेनेट का होगा। और थॉर का ये कॉस्ट्यूम देखने में बिल्कुल कॉमिक से थॉर के रेवेंजर थॉर वाले कॉस्ट्यूम से काफी मिलता जुलता है, जो कि हो सकता है कि मूवी में उसी कॉमिक से इंस्पायर करके थॉर का ये लुक रखा गया है। अगले ही सीन में हमें गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी किसी से फाइट करने के लिए जाते हुए दिखते हैं, जैसा कि वो हमेशा करते हैं, बट थॉर उनके साथ नहीं जाता है, बल्कि वो तो पीछे की तरफ वापस जाता हुआ दिखता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि एंड गेम के बाद डेफिनेटली थॉर का कैरेक्टर काफी चेंज हो गया है। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि वो अब लड़ना नहीं चाहता है और अब वो पीस चाहता है। फिर हमें गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी का शिप दिखता है, जो किसी प्लेनेट से उड़ता हुआ स्पेस में जा रहा है। तो उस प्लेनेट को देखने से ऐसा लगता है कि वहाँ काफी फाइट हुई है, सारी चीजें बिखरी हुई हैं। फिर इसके बाद इसी सीन में हमें रेवेंजर थॉर और उसका दोस्त कॉर्क भी देखने को मिलता है। जी हाँ, टीजर में फर्स्ट टाइम हमें कॉर्क का कैरेक्टर देखने को मिलता है, जो कि अपने अपग्रेडेड सूट में दिख रहा है। और जिस जगह को देखकर अब तो क्लियर हो जाता है
यहाँ पे कोई फाइट हुई है जिसमें थॉर और गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी जीत गए हैं, लेकिन अब थॉर उनके साथ नहीं जा रहा है बल्कि कॉर्ग के साथ लग रहा है कि वो अपने ही एक अलग सफर पर निकलने वाला है, और जिसके बाद ही हमें मूवी में थॉर का सामना गौर से होते हुए दिख सकता है। और अगले ही सीन में हमें एक उड़ता हुआ जगह दिखता है जो सीन बहुत लाजवाब लग रहा है। फिर हमें थॉर एक नाव पर दिखता है जहाँ वो एक लुटेरे की कॉस्ट्यूम में दिख रहा है। जी हाँ, लिटरली लुटेरे की कॉस्ट्यूम में दिख रहा है। और हमें फर्स्ट टाइम नेटेली पोर्टमैन देखने को मिलती है इस सीन में, जिनका लुक क्लियर तो नहीं दिखाया गया है बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नेटेली पोर्टमैन की जेन फॉस्टर की ही कैरेक्टर है, और हो सकता है कि ये सीक्वेंस थॉर का ड्रीम सीक्वेंस हो। इसी सीन में वो हमें नेटेली पोर्टमैन के साथ डांस करता हुआ दिखता है, साथ में नेटेली पोर्टमैन उसे किस भी करती हुई दिखती है। शर्माए नहीं, एमसीयू वाले इससे ज्यादा कुछ नहीं दिखाने वाले हैं, बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सीन थॉर का ड्रीम सीक्वेंस का हो सकता है। फिर हमें टीजर के अगले शॉट में थॉर फर्स्ट टाइम अपने ब्लू और गोल्डन कलर वाले आर्मर में दिखता है, जो हमने टॉय फिगर और लीक्स में देख लिया था, लेकिन टीजर में क्रिस हेम्सवर्थ के ऊपर ये सूट काफी ऑसम दिख रहा है। लाइव एक्शन में देखने का एक अलग ही मजा होता है। फिर हमें उसी सीन में थॉर एक उड़ने वाले नाव पर किसी प्लेनेट पर जाता हुआ दिखता है, जहां वो अपने स्टॉर्म ब्रेकर से किसी तरह का मैजिक करता हुआ दिख रहा है, जो कि एक बिजली की तरह दिख रही है, और ये सारी बिजली एक साथ जियोस गॉड के हाथ में दिख रही है। जी हाँ, एमसीयू में फर्स्ट टाइम हमें ग्रीक गॉड जियोस हमें इस टीजर में देखने को मिल रहे हैं। इसी मूवी से एमसीयू में गॉड जियोस का कैरेक्टर डेब्यू करता हुआ दिखेगा, जिनका रोल मूवी में रसल क्रो प्ले कर रहे हैं, जो कि इसी सीन में अपना हाथ फैलाकर थॉर का वेलकम भी कर रहे हैं। आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि जियोस गॉड मार्वल कॉमिक्स में भी दिख चुका है, जिनको मार्वल कॉमिक्स में ग्रीस माइथोलॉजी यूनिवर्स में दिखाया गया था, और मार्वल कॉमिक्स में जो कि एक अलग पॉकेट डायमेंशन में रहता है जिसका नाम ओलंपिया होता है। तो हम कह सकते हैं कि एमसीयू में भी हमें जियोस गॉड का इसी तरह का कुछ कॉन्सेप्ट दिखाया जाएगा। और थॉर अभी जिस प्लेनेट पे उड़ते हुए नाव पे जाता हुआ दिखा है, हो सकता है कि ये ओलंपिया प्लेनेट ही हो जो जियोस गॉड का किंगडम है, और ये देखकर हम कह सकते हैं कि मार्वल अपने यूनिवर्स को काफी हद तक एक्सपेंड कर रहा है, जहां अब गॉड जियोस भी एमसीयू का हिस्सा है। और हमें जियोस गॉड की हल्की फुल्की पावर भी दिखाई जाती है, जो कि थॉर के थंडर वाली पावर से बिल्कुल मिलती जुलती पावर्स है, जो कि बिल्कुल कॉमिक्स की तरह हमें मूवी में भी दिखाया जा रहा है। बट सवाल ये उठता है कि थॉर को जियोस गॉड के पास आने का क्या मोटिव हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि शायद गॉड द गॉड बूचर ने कुछ रायता फैलाया होगा, किसी गॉड को मारा होगा, जिस कारण थॉर को और जियोस को ये बात पता चल गई होगी, और इसी सिलसिले में ये दोनों मीटिंग कर रहे होंगे, जिससे हम ये कह सकते हैं कि जियोस गॉड भी हमें थॉर के साथ गॉड द गॉड बूचर से फाइट करते हुए दिख सकते हैं मूवी में। फिर हमें कॉर्ग और थॉर चीयर करते हुए दिखते हैं, बहुत खुश दिख रहे हैं, जिसे देखकर हम ये कह सकते हैं कि शायद बहुत दिनों बाद ये दोनों कैरेक्टर एक साथ मिल रहे हैं, इसलिए ये दोनों इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। और इसके बाद वाले सीन में हमें थॉर और कॉर्ग किसी बर्फीले जगह पर दिखते हैं, जो हो सकता है कि गॉड द गॉड बूचर का प्लेनेट हो, जहां सब कुछ तबाह हो चुका है और सारे लोग मारे जा चुके हैं, जहां हमें एक जायंट डायनासोर जैसा क्रिएचर भी देखने को मिलता है, जो कि जुरासिक पार्क का रेफरेंस हो सकता है, जो कि इस सीन में मरा हुआ दिख रहा है। लेकिन थॉर के एक्सप्रेशन को देखकर लगता है कि इस जगह की हालत बहुत खराब है और यहाँ के लोग भी मारे जा चुके हैं। हो सकता है कि थॉर यहाँ इसलिए आया हो कि वो गॉड द गॉड बूचर के बारे में कुछ पता कर रहा हो। अगले ही सीन में हमें एसगार्ड दिखाया जाता है, जी हाँ वही एसगार्ड जो कि अब अर्थ पर है। बट देखने वाली बात यह है कि वैल्करी ने इस जगह को बिल्कुल बदल दिया है, उसने बिल्कुल बड़ी बड़ी शिप ले रखी है और बिल्कुल ऑफिशियल लुक में दिख रही है, जिसका लुक देखकर मुझे मैन इन ब्लैक की याद तो आ ही रही है। तो हो सकता है कि ये रेफरेंस हो मैन इन ब्लैक मूवी का, जिसमें हमें थॉर का एक्टर क्रिस हेम्सवर्थ और वैल्करी की एक्ट्रेस टेसा थॉम्पसन एक साथ दिख चुके हैं। इस सीन को देखकर मैं कह सकता हूँ कि यहाँ वैल्करी ने एसगार्ड को काफी ज्यादा अपग्रेड कर दिया है, जहाँ बड़े बड़े ऑफिशियल लोग उसके अंडर काम करते हुए दिख रहे हैं, जो मूवी में देखना काफी एक्साइटिंग होने वाला है। फिर हमें गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी थॉर को अलविदा कहते हुए दिखते हैं, जहाँ पर पीटर क्विल और थॉर थोड़ी फनी कन्वर्सेशन भी होती है, जहाँ पर स्टार लॉर्ड और थॉर का ब्रोमांस भी देखने को मिलता है, जो कि काफी फनी दिख रहा है। फिर यहीं से गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी अपने सफर पर चले जाते हैं और थॉर अपने अलग सफर पर निकल जाएगा, जो कि गॉड द गॉड बूचर को रोकने के लिए अपने अलग ही सफर पर निकल जाएगा इस सीन के बाद। और ऐसा लग रहा है कि मूवी में गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी बहुत ज्यादा नहीं दिखने वाले हैं। गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी को देखकर हमें ये पता चल जाता है कि एंड गेम में आने वाली दूसरे टाइमलाइन की गमोड़ा इस गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी के साथ तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है। तो हो सकता है कि वो गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी के अगले मूवी में गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी को ज्वाइन करती हुई दिख सकती है। और अगले ही शॉट में हमें टीजर का सबसे ऑसम सीन देखने को मिलता है, जहां अर्थ पर ही कोई बैटल चल रही है। और मैं अर्थ पर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमें बैकग्राउंड में कुछ गाड़ियां भी नजर आ रही है, जो कि हो सकता है कि अर्थ पर ही एसगार्ड का सीन हो। लेकिन देखने वाली बात यह है कि थॉर हमें यहाँ फिर से अलग कॉस्ट्यूम में दिखता है, जिस कॉस्ट्यूम को हमने टीजर में पहले भी देख रखा है। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें इस मूवी में दो थॉर दिखने वाले हैं। हो सकता है कि ये थॉर अलग यूनिवर्स का हो, इस यूनिवर्स में ये हमारे वाले थॉर की मदद करने के लिए आया हो। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी के बाद रिलीज होगी। तो हो सकता है कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में कुछ मल्टीवर्स का बवाल हो, जिसके बाद हो सकता है कि ये दूसरे यूनिवर्स का थॉर इस यूनिवर्स में आके हमारे वाले थॉर के साथ गॉड द गॉड बूचर से फाइट करे। फाइनली इसी सीन में हमें थॉर का मेयोनियर देखने को मिलता है, जिसे जेन फॉस्टर ने होल्ड कर रखा है, और वो हमें बिल्कुल माइटी थॉर के फॉर्म में, जो कि टीजर का सबसे हाईलाइटेड सीन है, जो कि देखने में बेमिसाल लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन
सोचने वाली बात यह है, जिस हैमर को हेला ने तोड़ दिया था वो हैमर रिटर्न आ गया, लेकिन थॉर की वजह से नहीं बल्कि जैन फॉस्टर के माइटी थॉर की वजह से, जो बहुत शॉकिंग है। इस सीन में थॉर को भी देख के हमें ये लगता है कि थॉर भी ये देखकर काफी सरप्राइज है, जो कि फर्स्ट टाइम जैन फॉस्टर को माइटी थॉर के रूप में देख रहा है। और हो सकता है कि मूवी में ये सीक्वेंस अर्थ पर ही हो रहा हो, जहां गॉड द गॉड बूचर ने अपनी आर्मी के साथ अटैक कर दिया हो, जहां थॉर और माइटी थॉर मिलकर उससे फाइट कर रहे हैं, यानी कि उसका सामना कर रहे हैं। और बैकग्राउंड में जो आर्मी हमें फाइट करती हुई दिख रही है, हो सकता है कि वो गॉड द गॉड बूचर की ही आर्मी है, जो वो अपने साथ लेकर आया है थॉर को मारने के लिए। ये पूरा टीजर एक लाइट टोन में दिखाया गया है, जहां स्टोरी की ज्यादा डिटेल तो नहीं मिलती है, लेकिन कुछ अच्छे डिटेल्स हमें जानने को मिले हैं। मूवी की स्टोरी की ज्यादा डिटेल नहीं दिखाने के बाद भी ये टीजर लाजवाब लगा मुझे। और टीजर को देखकर मैं कह सकता हूँ कि टाइका वाइटिटी ने इस मूवी को थॉर रैग्नारॉक मूवी से भी इंटरटेनिंग बनाया है, जो कि टाइका वाइटिटी की खासियत है। टाइका वाइटिटी की वजह से ही थॉर का कैरेक्टर काफी फेमस हुआ है, और थॉर के कैरेक्टर में एक अलग चेंज हमें देखने को मिला है, जो कि कमाल है। और यही कारण है कि थॉर के आज इतने सारे फैंस हैं। मुझे ऐसा लगता है कि टीजर में हमें जो भी सीन दिखाए गए हैं वो मूवी के बिगिनिंग के ही शॉट्स हो सकते हैं। टीजर का बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत अच्छा था, कलर टोन तो बहुत खूबसूरत था। टीजर में हमें ऐसे ऐसे खूबसूरत सीन दिखाए गए हैं जिन्हें थिएटर में देखने में काफी मजा आने वाला है, काफी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है हम लोगों का। ओवरऑल ये टीजर मुझे बहुत अच्छा लगा। आप हमें कमेंट में बताएं कि आपको ये टीजर कैसा लगा। तो नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि इस मूवी को इसी साल जुलाई में रिलीज करने का प्लान किया गया है, लेकिन जुलाई के किस डेट पे मूवी रिलीज हो रही है इसकी डिटेल हमें टीजर में नहीं दिखाई गई है। तो हो सकता है कि ये डिटेल हमें थॉर लव एंड थंडर मूवी के अगले ट्रेलर में देखने को मिले, क्योंकि अभी एमसीयू वाले डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी के प्रमोशन वगैरह में बिजी हैं और उस मूवी की हाइप को कम नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए ट्रेलर में हमें ज्यादा डिटेल देखने को नहीं मिला है। लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि थॉर लव एंड थंडर मूवी में भी मल्टीवर्स का थोड़ा बहुत लोचा तो होने ही वाला है। और मेरा एक सिक्स सेंस ये कह रहा है कि हमें थॉर लव एंड थंडर मूवी में एक से ज्यादा थॉर देखने को मिल सकते हैं। तो ये था थॉर लव एंड थंडर टीजर का ब्रेकडाउन रिव्यू, और मैंने कुछ खास डिटेल्स भी आपको बताए हैं। फिलहाल तो 1.5 मिनट के ट्रेलर में मुझे ये सब देखने को मिला है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। हमें कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। वैसे मैं मोस्टली सुपर हीरो मूवीज पर ही अपना वीडियो बनाता हूँ, चाहे वो इंडियन हो या फिर हॉलीवुड के हो। और अगर ऐसी वीडियो आप देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आगे भी इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों यहीं पर मैं अपने इन्फॉर्मेशन के पिटारे को बंद करता हूँ। आई होप यू एंजॉय, टेक केयर, स्टे सेफ। फिर मिलेंगे मल्टीवर्स में। थैंक्स।